ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सबके अंदर आत्म स्वरूप में विराजमान उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आइए पहले श्लोक से प्रथम बल्ली द्वितीय अध्याय का प्रथम बल्ली से शुरू करते हैं। मंत्र पढ़ते हैं। परांचिखानि व्यतिरिक्त स्वयं भुवः परांचिखानि व्यतिरिक्त स्वयं भू नहीं पढ़ना। तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन् पश्चित् धीरः प्रत्यक् आत्मनम् अक्ष्यत् आवृतत चक्षो अमृतत्वम् ईक्षणम्। पहले मंत्र से दो मंत्र, एक मंत्र पहले से पढ़ा जाता है, वही दो ही अभी शुरुआती है, जिससे समझ में आ जाए मंत्र तो आ जाए। पराच कामान अनुयन्ति बाला ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम् अत धीराय मृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवम् ईश्वर न प्रार्थयन्ति। यहाँ पर पहला मंत्र हो गया था, दूसरे मंत्र का भाष्य बाकी था, ठीक है। और बाकी यह आपको मंत्र का अर्थ बता दिया गया था। फिर एक दोनों का मंत्र का अर्थ बता ही देते हैं क्या है यहाँ पर। यह जो वर्णन चल रहा है कठोपनिषद के माध्यम से यमराज और नचिकेता के संबंध का माध्यम है। इन दोनों के माध्यम से हमें उस अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान का वर्णन नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज जी बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि परांचिखानि व्यतिरिक्त संभव
परांच माने बाहर की तरफ पराग होता है। खानी माने यह जो हमारी श्रोत चक्षु स्पर्श इनके इन शब्दों को ग्रहण वाले इनकी जो यह इंद्रियां जो हैं यानी श्रोत त्वक नेत्र रसना और घ्राण इंद्रियों को बहिर्मुखी बना रखा। किसने बनाया? स्वयंभू। यहाँ पर अध्यारोप किया जा रहा है ईश्वर पर। देखो अभी भी समाज में भी आप देखते होंगे कि कोई किसी को समस्या होती है तो उसका किसको दोष देता है? ईश्वर को देता है। ईश्वर ने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया। क्यों देता है? वह उसकी मर्जी है भाई, वो तो बात अलग है। तो लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ईश्वर ने, वह जो स्वयंभू है, उसने सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना रखा और बहिर्मुखी करके हिंसित कर दिया। हिंसित करने का मतलब तस्मात् परांग पश्यति न अत्रात्मा। वो हिंसित करने से वह इंद्रियां जो हैं अपने आत्मा के तरफ, आत्मस्वरूप के तरफ नहीं मुड़ती, बाहरी विषयों में लालायित रहती हैं, इसलिए वो अंतरात्मा को नहीं देख पाती। स्वयं देखें इसका अपने अंदर क्या होता है। कश्चित धीर प्रत्यक आत्मनम ऐक्षत। कोई विशेष धीर पुरुष ही होता है। धीर का मतलब जिसके अंदर पेशेंस की भावना भी हो, उसकी बुद्धि भी विज्ञानमयी हो, संस्कारित हो, वही उस अपने अंतरात्मा को देख पाता है। कैसे? इस कौन सा, क्यों धीर पुरुष ही देख पाता? तो कहते हैं आवृत चक्षु अमृतत्व ईक्षण। उस अमृत तत्व को इंद्रियों ने रोक रखा, ढक रखा है। आवृत चक्षु, चक्षु आदि इंद्रियां ने उनको ढक रखा है और जो अपना स्वरूप है उसको वो ढक रखे हैं। इसलिए कोई धीर पुरुष ही उन इंद्रियों को बाहर जो विषय में लगी हुई हैं उनको अंतर्मुखी करके वह देख पाता है। दूसरे मंत्र में इसका भाष्य वगैरह हो गया था, 2 दिन हो गया था। पराचह कामान अनुयंति बाला। पराचह का मतलब होता है मंद बुद्धि। पराचह मंद बुद्धि। तो ये जो मंद बुद्धि जो है उनके अंदर कामनाएं हैं। कामान निश्चित रूप से कामना क्या है? बाह्य विषयों की, बाह्य जगत की। इस संसार में 2 ही प्रकार की हमारी इंद्रियां 2 ही तरफ जा सकती हैं, या तो अपने बाह्य विषय में, अपने विषय में जाएंगी, या तो परमात्मा की तरफ, और तीसरा रास्ता कोई नहीं है। तो अगर हम अज्ञानी हैं, हमारे अंदर अज्ञान है, तो हमारी इंद्रियां बाहर के विषय में जाएंगी। अगर हमारे अंदर का अज्ञान समाप्त हो गया है, हम बाह्य जगत के सभी वस्तुओं को ईश्वर में ही मान लिया है कि ईश्वर के अलावा और तो कुछ है ही नहीं है, सारा का सारा सुख हमारे आत्म स्वरूप में है, अंदर ही है, तो वह इंद्रियां अपने अंदर प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करके अगर उसकी बुद्धि संस्कारित होती है, साधक की विज्ञानमयी होती है, तीक्ष्णपैनी होती है। विज्ञानमयी का मतलब ये हो गया तीक्ष्णपैनी इत्यादि। तो वह अपने शरीर देख लेता है। हम बता रहे हैं ध्यान में क्या होता है, ऑटोमेटिक आता क्या होता है। ध्यान जो 2 दिन 3 दिन से कर रहे हो, पहले भी कराया था, उसमें क्या महसूस होता है आपको? बाह्य विषयों का चिंतन उसमें नहीं हो रहा है, वह इंद्रियां अपने तरफ मुड़ रही हैं। अगर आपको बाह्य विषयों का चिंतन भी हो रहा है ध्यान में, तो इसका मतलब ध्यान के पहले आपने उन बाह्य विषयों को निकाला नहीं, और निकालना पड़ेगा ना। सांस के माध्यम से नहीं करते हैं, सांस के माध्यम से शरीर को साम्य अवस्था में लाते हैं। साम्य अवस्था में लाया तो इसका मतलब जो बाहर की चीजें हैं बाहर रह जाए, अंदर की चीजें अंदर रह जाए। हमारा मन जो है ना, अज्ञान के कारण उसमें कामनाएं भरी हुई है नाना प्रकार की। जिसके अंदर कामना नहीं है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, वह तो अपने स्वरूप में मस्त है।
इन कामनाओं इच्छाओं को तो समाप्त करना पड़ेगा, और जिसके अंदर कामना है वही समाप्त करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। अब आप यह चाहो कि दूसरा कोई परमात्मा कर दे या कोई देवता कर दे या कोई संत कर दे तो नहीं हो सकता। आपको अगर कोई अफिमची है तो अफीम का सेवन न करना, जब उसी के अंदर बहुत ही दृढ़ इच्छा होगी तभी वह समाप्त कर सकता है। आत्मबल उसी के अंदर पैदा होगा तभी वह कर सकता है, दूसरा नहीं छुड़ा सकता है। तो आपकी इंद्रिय यदि बाहर जा रही है, बाह्य जगत का चिंतन हो रहा है, तो आपको अपना ही आत्मबल बढ़ा करके आपको स्वयं परिश्रम करके उसको बाहर जाने से रोकना, उसको समझाना पड़ेगा, है इंद्री तुम अंदर आओ। बाहर से बहुत अच्छा सुंदर रूप है, नेत्र इंद्री को इस प्रकार समझाएंगे, अति सुंदर, आके देखो तो सही। इसी प्रकार से स्पर्श त्वक इंद्री को भी आप अंदर आओ, ज्यादा स्पर्श का बहुत सुंदर सुख मिलेगा, वैसा सुख तो बाहर कभी मिल ही नहीं सकता है। श्रोत इंद्री को भी बाहर का शब्द है वह तो बस ऐसे ही है घास फूस जैसे, अरे अंदर तो अमृतत्व के रूप में वह भगवान के मुख से वह जो निकलती ध्वनि वो हमारे ही हृदय से, क्योंकि हमारे ही अंदर विराजमान है, तो वहां से अनाहत ध्वनि आ रही है, उसको तुम देखो कितना कितना सुंदर है। इस प्रकार से एक एक इंद्रियों को समझा करके या जबरदस्ती उसको अंदर तो लाना नहीं ला सकता, तो कोई इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता है, वो कभी भी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो उसका कारण क्या है? मूल कारण अज्ञान ही है, कुछ नहीं। कामना, अज्ञान हुआ तो उसी से कामना है, और कामना अगर कोई दूर नहीं करता, इच्छा बढ़ाता जाता है, इच्छा या इच्छाओं को कम करना शुरू नहीं करता है, तो कभी वो कभी भी मुक्त नहीं बिल्कुल नहीं चल सकता। कामना तो रहित होना ही पड़ेगा, कम से कम चीज तो करना ही पड़ेगा, तभी मन एकाग्र होगा। एकाग्रता नहीं तो नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी तो आगे कुछ मिलता नहीं, एकाग्रता तो करना पड़ेगा। एकाग्र मन से ही उस आत्मा का दर्शन, इतना ही हो सकता है। जितना भी साधन श्रवण मनन कर रहा है उतना आगे दूसरे जन्म में जाकर के, इस जन्म में फिर मुक्ति का सवाल नहीं होता, फिर वह वहां से साधना शुरू। लेकिन अगर किसी साधक को यह दृढ़ इच्छा है, दृढ़ संकल्प है कि नहीं हमें तो इसी जन्म में मुक्त होना है, तो वह इच्छा क्या, कुछ भी नहीं है। संसार में है क्या? पूरा संसार है, माया रूपी संसार है, मिथ्या जगत है, तो उसे क्यों प्रेम करेगा? अरे कभी उस परमात्मा से प्रेम करके देखो, उतना आनंद कभी नहीं मिल सकता इस जगत में। परमात्मा से प्यार करके देखो, वह तुम्हें इतना प्रेम देगा, इतना प्रेम देगा, तुम भूल जाओगे संसार के जगत को। लेकिन अपने अंदर दृढ़ इच्छा तो बनाओ, और दृढ़ इच्छा नहीं बनाओगे तो सवाल ही नहीं होता। तो अल्पज्ञ पुरुष, अज्ञानी पुरुष, बाह्य जो वस्तु हैं, जो भोग हैं संसार के, उन्हीं के पीछे पड़े हुए रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुआ, क्योंकि मृत्यु अयंति विततस्य पाशम, मृत्यु ने यानी यमराज जी ने ये जो मृत्यु का घेरा किया है, यह संसार में जो आया है, जो जन्मा है, वह मृत्यु के मुंह में जाएगा, फिर वहां से फिर आएगा, फिर जाएगा। यह जो पसारा है जन्म मृत्यु का, जो जाल बिछा रखा है, उसमें ही वह मोहित होकर के फंस गया है। अथ धीरा, वो जो किंतु लेकिन जो धीर पुरुष है, विवेकी पुरुष है, अमृतत्व विदित्वा, उस अमृत तत्व को पहले जानता। कैसे जानता है? श्रवण मनन निध्यासन से। अगर उसकी बुद्धि पैनी है तो केवल श्रवण से जानता है। यह जरूर एक बार श्रवण करने से, गुरुदेव कहते हैं, आम साधक को कुछ समझ में नहीं आता। 2 बार 3 बार एक ही मंत्र को जब कई बार श्रवण करोगे, नहीं कई बार श्रवण करोगे पूरा अंदर जाएगा। एक बार श्रवण कर जब थोड़ा सा जाएगा उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूर्ण रूप से जब किसी मंत्र को आप नहीं समझोगे, उसके अर्थ को अपने अंदर नहीं बैठाओगे, तो क्या लाभ मिलेगा?
अरे भाई, आपको भोजन दिया जाए और बस साग दे दिया गया, ये रोटी नहीं दिया गया, दाल नहीं दिया गया, या रोटी दे दिया गया, साग सब्जी नहीं दिया गया, तो क्या आपका पेट भरेगा? तो उसी प्रकार से थोड़ा जान करके नहीं होगा। जिस मंत्र को जानो, ज्ञान तो पूर्ण रूप से ही जानना पड़ेगा। जब तक ज्ञान आप समझोगे नहीं, तब तक कैसे उसको अनुभव करोगे? वह परमात्मा कैसा है, जब यही नहीं आपको मालूम होगा, तो कैसे उसको अनुभव करोगे? और हमेशा जो है, देखो, दो चीजें होती हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष माने जैसे आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको कुर्सी दिखाई दे रहा, मेज दिखाई दे रहा, मोबाइल दिखाई दे रहा है, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष जो इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रहा है, और अपने शास्त्रों से सुना हुआ है, अपने संत से सुना हुआ है। तो जो शास्त्र या संत से यानी परोक्ष ज्ञान है, उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। अगर प्रमाण शास्त्र दे रहा है या श्रुति ब्रह्मनिष्ठ कोई संत का रहा है, तो वही प्रमाण है। और अभी कहीं न कहीं श्रुति में है, तो आपने प्रमाण मान करके विश्वास कर लिया। लेकिन परोक्ष ज्ञान तो आपको देख रहे हो, वह क्या है? वह नित्य नहीं है, अनित्य है। तो उस परमात्मा के तरफ से अनित्य से ही उस नित्य का ज्ञान होता है। यह कोई कहे कि नहीं, हम सीधे नित्य चले जाएंगे, क्योंकि इसको मानना तो पड़ेगा ही ना। अगर जब तक आप इस शरीर को मानोगे नहीं, इंद्रिय को मानोगे नहीं, क्योंकि यह है और अध्यस्त है। कहाँ इसको लीन, पीछे लीन प्रक्रिया बताई गई थी कि इंद्रियों को लीन करो मन में, मन को लीन करो बुद्धि में, बुद्धि को समष्टि में, हृदय में, और उसको जो है आगे लीन कर दो ईश्वर में, और उसको फिर ब्रह्म में लीन कर दो। जब यह प्रक्रिया पूरा करोगे, लीन करोगे, तो क्या मालूम होगा कि केवल एक ही तत्व है यहाँ पर तो दूसरा कुछ है ही नहीं है। जैसे आप अपनी इंद्रिय विषय को मन में लीन करते हुए परमात्मा में लीन कर दिया, तो आपके पास तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर। वैसे ही जितने भी प्राणी हैं, सबका वही इंद्रिय मन बुद्धि उसी में लीन होगा ना। तो बाकी क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो संसार तो कोरा कोरा है। तो यह जो अनित्य से हम नित्य में उसका जन्म लेते, और क्योंकि जो दिखाई देता है वह तो झूठा है, वह तो मिथ्या है। जो भी दिखाई दे रहा है, अब संसार की जो वस्तु दिखाई दे रही है, सब है ही नहीं, मिथ्या है, वह तो माया है। तो वह परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता, प्रत्यक्ष उसका अनुभव नहीं हो सकता। अरे दिखाई नहीं दे सकता प्रत्यक्ष, माया से ढका तो हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष आपको नहीं दिखाई देगा, वो तो अंदर ही उसका अनुभव करोगे। क्योंकि केन उपनिषद में सीधे बताया है, जत विज्ञातम, जत विज्ञातम, जो आप जिसको जान रहे हो, यानी जिसको देख रहे हो, जान रहे हो, तत् अल्पम, वह थोड़ा है, तत् मृत्यम, वह मृत्यु के ढेर में, मतलब अनित्य है। हे, उसके बाद इसलिए उसे छोड़ दो, उसको घड़ा करो और उसको त्याग दो। जो भी दिखाई दे रहा है वह अल्प होगा, थोड़ा होगा, पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। मृत मरने वाला होगा, वह परमात्मा तो मरने वाला नहीं है, अजन्मा है, अनादि है। तो फिर वह कैसे दिखाई दे सकता है? यह पुराणों में जब कहा जाता है उसको छोड़ो। यह वेद की बातें और पुराण की बातें बहुत अंतर है। तो आपको जो वास्तविकता है उसका भास होना चाहिए, उसका ज्ञान। और ज्ञान तो बारंबार बताया जा रहा, बस इस संसार में जो कुछ है सब असत्य है, केवल एक ही है ब्रह्म, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। पहला ही मंत्र, पहला ही उपनिषद आपको ईशावास पढ़ाया गया था, और उसमें ही था ईशावास, पहला ही मंत्र, ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत्ताम जगत तेन तक्त्वा भुंजी था माँ गृह कस्य सिद्धन। केवल जो भी वस्तु, जो किंचित भी है, वही एक ही है।
तो इसको समझने में क्या दिक्कत है? यह श्रुति का प्रमाण भी आ रहा है और यहाँ पर परोक्ष ही उसको जानकारी मिल रही है, आपको प्रत्यक्ष तो मिल नहीं सकती। तो श्रुति का प्रमाण है तो उसको सही मानो, और सही मान लिया तो उसका अनुभव कैसे करोगे? तो फिर अपने इंद्रियों को अंदर मोड़ो, एक एक को जैसे लय की प्रक्रिया बताई गई है, लय करते करते वहां तक जाओ, और फिर जब एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता हो जाएगी तब जाके, हाँ, एकाग्रता कौन करेगा? आपको खुद करना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कभी नहीं। ये तो पक्का समझ लो। देखो, ज्ञान किताबी कीड़ा, किताब का ज्ञान हो गया। कल ही बताया गया था, गीता जी के 6ठे अध्याय में कौन सा श्लोक था? 43 या 44 कोई श्लोक था। उसमें ये बताया गया था कि जो योग है वह ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। तो वहां पर ज्ञान योग की चर्चा वह किया गया था, ऐसे ज्ञानी जो केवल उसको पुस्तक से ज्ञान तो प्राप्त कर लिए हैं, मंत्र को रट लिया, मंत्र का अर्थ भी उनको आ गया, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया, वह अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए। ऐसे ज्ञानियों से यह योगी जो है वह श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं, उपासना करने वाले हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। लेकिन वह जो ज्ञानी, जो अनुभव कर चुके हैं, जो ज्ञानी हो चुके हैं, उनसे नहीं बात की गई है, वो तो श्रेष्ठ ही है। वो तो, उसमें तो कोई ई वट की बात है ही नहीं, वो तो है ही है श्रेष्ठ, लेकिन उनकी बात नहीं हुई है। तो ज्ञानी बनना है तो केवल किताब का अर्थ, मंत्र का अर्थ जान लिया, मंत्र याद भी हो गया, उसे कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं। पहले मूल जड़ है अज्ञान, और अज्ञान से पैदा क्या हुई? कामना। तो कामना को तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक छोटी सी घटना बताती हैं, क्योंकि यह समझ में नहीं आता किसी को। बृहस्पति का एक बालक था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ को शुक्राचार्य के यहाँ, जबकि दोनों आपस में शत्रु थे, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। तो उन्होंने अपने बेटे को शुक्राचार्य के पास भेजा, क्योंकि वह एक विद्या जानते थे, मृत संजीवनी विद्या। कोई आदमी मर जा तो उसको जिंदा कर देते थे। देवता और राक्षसों में, दैत्यों में जब युद्ध होता था तो दैत्य मरते थे, वो अपने विद्या से जिंदा कर लेते। तो इसलिए वह उस विद्या को सिखाने के लिए, जानने के लिए भेजा। विद्या उसने सीख लिया किसी उनकी लड़की की कृपा से। पूरा हम शार्ट में बता रहे हैं, 2-3 मिनट में। देवयानी उसकी लड़की का नाम था, उनके शुक्राचार्य का। वह इन पर रीझ गई थी, वह इनको चाहने लगे थे। तो इसलिए पिताजी से उसने अनुनय विनय किया, और पिताजी ने ज्ञान सिखाने के लिए मना ही करते रहे, लेकिन सिखाया, बाद में दिया। कैसे दिया? विपरीत परिस्थिति में दिया। हुआ यह कि जब दैत्य के जो राजा था, उसमें शायद कौन था राजा? विरोचन नहीं था, कोई और था। तो जब उसको मालूम हुआ तो उसने इनको मार करके जला दिया। जब उसका दूसरे तीसरे बार में जब भी बुलाते थे, जिंदा कर देते थे। जब राख मार करके उस राख को भी इनको पिला देते हैं शुक्राचार्य को। तो ये विद्या जब पढ़ते हैं तो वह जिंदा तो हो जाता है, बुलाते हैं तो बोलता है पेट में से कि मैं तो आपके पेट के अंदर हूँ। तो फिर देवानी के प्रार्थना से, और फिर यह भी होता है कि अगर उसको पेट फाड़ करके निकलेगा, जिंदा हो गया, और जिंदा तो हो ही गया था, तो पेट फाड़ करके निकलेगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनको कौन बचाएगा? वही बचाएगा। तो इसलिए वहां पर इन्होंने विद्या सिखाया। वो फाड़ करके निकलता है, इनको भी जिंदा करता है, शुक्राचार्य को। लेकिन देवयानी कहती है कि नहीं, जब जाने के लिए तैयार होता है, इसको बंद कर दिया करो ना, बंद कर दिया करो, बेकार में टिट पिट करता रहता है।
या ऐसा कर दो जैसे हमारे में साइलेंट होता है, आवाज नहीं आ सकती इसमें। मैं बंद कर दूं? हाँ। ध्यान में बैठे हो तो भी और यहाँ बैठे हो तो भी यह बिल्कुल बंद होना चाहिए, साइलेंट। साइलेंट हो या बंद हो, भोजन करने बैठे तो भी, कहीं भी भोजन में भी यह सब नहीं आना चाहिए। भोजन नहीं तो आपके अंदर उसका जो सार है वो नहीं लगता, कहीं भी कभी भी नहीं लगना चाहिए। मन विक्षिप्त होता है, तो जिसके कारण से मन विक्षिप्त हो उसको दूर रखना चाहिए। मोबाइल सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। हालांकि शत्रु तो हमारे अंदर के हैं, लेकिन उसके बाद बाहर के शत्रु में सबसे बड़ा वही दिखाई दे रहा है। कितना भी आत्मघाती है लेकिन वो हम आपका शत्रु नहीं है। यह शत्रु जो है मन को विक्षिप्त करने वाला, ये जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं उनका यही दुश्मन है। अंदर भी ठीक हो गया तो बाहर का शत्रु ही है। तो यह कहते हैं कि नहीं, आप गुरु की हमारे बेटी हो, पुत्री हो, तो इसलिए आपसे मैं शादी नहीं कर सकता। तो उनको श्राप दे देती है कि जो तुमने विद्या पाया है सब नष्ट हो जाता, तो नष्ट हो जाता है बाद में। खैर किसी टाइम में फिर होता है, उसी ने की है, लेकिन यहाँ से नष्ट हो जाता है। पिता के पास, अपने बृहस्पति के पास हताश होकर के पहुंचते हैं, सारी कहानी को बताते हैं। तो पिताजी यानी बृहस्पति देव के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, यह तो संसारी विद्या, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम ब्रह्म विद्या को सीखो। अब ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान तुम्हें यहाँ तो नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसे तुम्हें मृत्युलोक में ही जाना पड़ेगा। तो मृत्युलोक में जाते हैं और एक जंगल में झुग्गी झोपड़ी बना करके वहां रहना शुरू कर दिए। फिर ये आते हैं तो बृहस्पति पूछते हैं, बेटा कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ? कहते हैं बस थोड़ी सी, कोई खास नहीं। उन्होंने कहा देखो, इसका जो मूल जो सूत्र है त्याग है, त्याग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी को सबको जला दिया जो बनाए थे, केवल अपने लिए कोपिन रखी। कोपिन मतलब नीचे अंगवस्त्र जो है ढका हुआ, एक कमंडल रखे, एक और एक आध अपना बिछाने के लिए, बस, और बाकी सब कुछ, और एक झंडा छोड़ दिया, सबको जला दिया। फिर आते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर कहते हैं कुछ तो प्रोग्रेस हुआ लेकिन अभी भी मैं पूरा नहीं ज्ञात हो रहा। फिर उन्होंने कहा भाई देखो, बिना त्याग के कुछ नहीं होता, वो त्याग करना ही पड़ेगा। फिर सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, कमंडल ये अपना ओपिन वगैरह सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। फिर आए, कहते बहुत प्रोग्रेस हुआ लेकिन अभी भी कुछ रह गया। तो कहते हैं ठीक है, तो इसका कारण क्या है? मूल सूत्र जो है त्यागी है। अभी त्याग तुमने सब कुछ कर दिया। तो उसने कहा क्या बेटा ने, आप जाइएगा मत, हमने त्याग तो सब कुछ कर दिया, अंगवस्त्र भी कर दिया, अब क्या त्याग करना? मेरे पास तो कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं रखा। तो कहते हैं सब कुछ त्याग कर दिया लेकिन अपना अहम तो नहीं त्याग किया ना। अहम जब त्याग नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं। तो अहम को यानी अपने को समाप्त कर देना, अपना अहम भी त्याग कर देता है। फिर उसके बाद दोबारा जब आते हैं तो वो अपने अखंड समाधि में लीन है। बाद में उसमें उसको जब वो समाधि से आता है, कोई प्रक्रिया होती है, लोग उसको समाधि से बाहर लाते हैं। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि बिना त्याग के जब तक एक लेश मात्र भी कामना रहेगी तो आपको विद्या नहीं मिलेगी, उसका अनुभव नहीं होगा। यहाँ तक कि आप ध्यान करने के लिए बैठो और यह होगा कि हम 6:15 बजे तक ध्यान करेंगे, यह भी अगर रहेगा ना, और उसके बाद घर जाना है, घर जा करके कुछ करेंगे, तो भी ध्यान नहीं लगेगा। किसी भी चीज की कोई भी इच्छा नहीं होगी तभी जाकर के ध्यान में आप आगे बढ़ेंगे। सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
अब हम के अलावा तो और कुछ है ही नहीं है। हमको भी आप नहीं हो, मैं शरीर नहीं हूँ, सब कुछ खत्म। और जब तक कुछ न कुछ रहेगा तब तक वो आत्म स्वरूप में बैठने का तो सवाल ही नहीं होता। नाना प्रकार के उदाहरण हैं। तो जो आपने बोला बहुत सारी चीजें त्याग, बहुत सारी चीजें नहीं, सब कुछ त्याग करना। हाँ, सब कुछ, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे ही होगा। वो जैसे मर्जी हो, कोई एक बार में छोड़ देता है और कोई। सबसे अहम त्याग तो अहम है। रहते हुए घर में सब कुछ या करते हुए भी जब अपने अपने अस्तित्व का त्याग हो गया तो सब कुछ हो सकता है। अपना अस्तित्व तो जाए, अपना अस्तित्व लेकिन कोई नहीं छोड़ता है। त्याग का मतलब बाह्य जगत से कोई संबंध न रहे, अपने अस्तित्व का उससे निवृत्त हो जाए तो त्याग। कपड़ा छोड़ने से तो कुछ नहीं होता। हाँ, कपड़ा सब कुछ रहते हुए महल में भी कोई रह रहा है, लेकिन उससे कोई आसक्ति नहीं है। किसी भी अमुख्य वस्तु से जब कोई किसी को आसक्ति नहीं है तो वह साथ में उसका लाभ भी उठा रहे हैं, तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव भगवान को देखो, 6 आश्रम, कहीं 50 कमरे, कहीं 52 कमरे, कहीं 15-20 कमरे, कहीं जो भी है, लेकिन कहीं भी लेश मात्र भी किसी आश्रम से उनको आसक्ति तो नहीं है। अगर आसक्ति होगी तो अपने स्वरूप पे नहीं बैठ सकते थे। तो वो आसक्ति ही खत्म करना है ना, सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है, आसक्ति। भोजन कर रहे हो वो तो शरीर को कहीं भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, उसको चाहिए, बिना उसके तो जिंदा नहीं रहेगा। और प्रारब्ध तो जबरदस्ती उसको जिंदा रखेगा। तो इस चीज को जब तक भली प्रकार से अपने अंदर कोई ग्राह्य नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो आगे करेगा कैसे? बिना जाने हुए कोई भी किसी संत, किसी ब्राह्मण को पैरगी भी नहीं करता, प्रणाम भी नहीं करता। क्यों करे? जब यह समझेगा, जानेगा कि यह महान है, तभी तो करेगा। तो जब भगवान को जानोगे नहीं, कैसे कितना त्याग करना क्या नहीं, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसको समझो, अच्छी तरह से समझो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप 56 प्रकार का भोग खाओ, लेकिन आपको किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं है, आप मुक्त हो। भगवान कृष्ण का देखो, 16,108 रानियां थी। हर एक गोपी उनको अपना पति ही समझती थी जब तक वृंदावन में थे। एक बार गोपियों के मन में आया, बहुत प्रेम तो करती थी, जानती भी थी कि ये भगवान है, परमात्मा ईश्वर है। उनसे कही कि आपके भी गुरु हैं, सुना है, तो वो तो और महान होंगे, तो मैं आपके गुरु को भोजन बना के खिलाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उस पार आती हैं, उस झोपड़ी में सारी गोपियां मिल करके सब कुछ अपना 56 प्रकार के भोग लाती हैं। तो कहते हैं जाओ फिर। तो गोपियां कहने लगी कि हम कैसे जाऊं, जमुना जी तूफान पर हैं। तो उन्होंने कहा जमुना जी से प्रार्थना करना, यदि मेरे कन्हई बाल ब्रह्मचारी हों तो आप मेरे को रास्ता दे दो। जैसे ही प्रार्थना करती हैं उनको रास्ता मिल जाता है। अब वहां पर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उनको सारा प्रकार का कहती हैं कि कन्हई ने भेजा है और यह आपके लिए भोजन है। वो सारा जो कुछ अपना खा जाते हैं। खाने के बाद कहते हैं गुरुवर अब मेरे को, जमुना जी तो फिर उफान पर आ गई थी, मैं जमुना जी को कैसे पार करूंगा, अब कोई कृपा करें। उन्होंने कहा उनसे प्रार्थना करना, यदि दुर्वासा निराहारी हो तो आप मेरे को जगह दे दो। जैसे कहती हैं जगह मिल जाता है। तो वहां जाकर के कन्हई से कहती हैं क्या इसका रहस्य क्या है? हमारे सामने ही वो सब कुछ खा गए दुनिया भर का,
आप फिर भी निराहारी कैसे थे बने? क्यों जमुना जी ने जगह दिया? कहते हैं भाई उनको जो कुछ खाया है ना, किसी में रस नहीं लिया, किसी का स्वाद नहीं लिया, वो तो पेट में डाल लिया। किसी से उस भोजन से किसी भी का संस्कार उनके अंदर नहीं बना। उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा प्रेम जो है, इससे भी कोई हमारे अंदर संस्कार नहीं बनता, क्योंकि हम तो बिल्कुल शरीर से कुछ कार्य होता भी है तो भी हम उससे बिल्कुल अलग हैं। तो संसार में रहते हुए संसार से बिल्कुल अपने मन को, यही तो बताया था, कल भी बताया था, परसों बताया था, क्यों नहीं मन के अंदर जाता है? हृदय में लाओ, बेटा जी में यही तो आया था। जो भी आपके अंदर वासनाएं हैं सबको बाहर ही छोड़ो। किसी भी वस्तु की कोई कामना, जो भी वस्तु मिलती है, व्यक्ति मिलता है, उससे लगाव बिल्कुल समाप्त हो जाए। कोई घटना दिन में अगर संसार में रहते हो तो निश्चित रूप से कोई न कोई पदार्थ, कोई न कोई स्थान, कोई न कोई मनुष्य का साथ होता होगा। मनुष्य का मतलब पुरुष स्त्री सभी, लेकिन उसका कोई भी छाप अपने अंदर ना आए। और फिर दूसरी बात बताई थी कि अपने अंदर उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति कोई कामना भी न, अरे कोई संकल्प भी न उठे। अगर ऐसा गुण आपके अंदर, ऐसा अपने को संभाल लिया तो फिर आप, तो फिर कोई आसक्ति नहीं। आप भोजन किया, लेकिन कोई अगर पूछे कि क्या चीज खाया तो आपको कुछ नहीं बताने में असमर्थ हो। वास्तव में न किसी का स्वाद, सब्जी कड़वी थी, नमक था या नहीं था, आपको उसका भान न हो, तब जाकर के आप उससे निर्लिप्त रहोगे। मैंने आपको बताया होगा कि कई बार हमने एक सन्यासियों को देखा है, जो भी मिलता है उनको भिक्षा में, चाहे वह खीर हो, चाहे वह रायता हो, चाहे पूरी हो, सब्जी हो, सब कुछ एक में मिला करके जहां जल मिलता है उसको निचोड़ करके फिर वो खाते हैं। तो जो जब तक इस संसार की वस्तुओं का भोग करते रहोगे, उसको भोग नहीं करते, भोग करते रहोगे, आपकी इंद्रियां लालायित रहेंगी, आप उनसे आप अपने मन को लिप्त करोगे, और जो उनका जो संस्कार पड़ा उसको, उसके द्वारा मन में संकल्प विकल्प करोगे, तो तब तक आप इस ब्रह्म विद्या का अनुभव नहीं कर सकते। इसको तो करना पड़ेगा। अत धीरा अमृतत्व विदित्वा, कोई धीर पुरुष ही होता है जो अमृतत्व को जान करके ध्रुवम ध्रुवम इससे ही न प्रार्थयन्ति, यह जान करके, यह जो कि इवेशिव लिखा हुआ, इसका मतलब अनित्य, इन अनित्य पदार्थों का कभी कोई इच्छा नहीं करते, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब अनित्य हैं। शायद ज्ञान भी होगा कि सब कुछ अनित्य जो भी हम देख रहे हैं, तो किसी से कोई राग ना हो ना, कोई प्रेम ना हो, किसी की इच्छा ना हो। अगर ये हो जाएगा तो आप समझ गए। आगे चलें। इसका भाष्य तो नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं। पराचो बहिर्गतान इव कामान काम्यान विषयान अनुयंती अनुगच्छन्ति। मतलब पराचो, यह जो बाल बुद्धि वाले हैं ना, कहीं आया है, बाल बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, यह पराग का मतलब होता है अपनी बाह्य कामनाओं, संसार की कामनाओं, संसार की इच्छाएं, उन काम विषयों का ही जो पीछा करते हैं। काम विषयान अनुयंती, उन काम जो विषय हैं, जो मन के विषय हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलने वाले, उनका पीछा करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं। पराग का मतलब, पराच का मतलब पराग होता, पराग का मतलब बाह्य, बाह्य वस्तु। तो क्या बाला अल्प प्रज्ञास्ते, यह इसके साथ ही आएगा, वह बाल बुद्धि वाले ऐसा करते हैं, अल्प बुद्धि वाले। तेन कारणेन मृत्यु हो
अविद्या काम कर्म समुदायस्य यन्ति गच्छन्ति विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तस्य पाशम पाशते बद्धते जेन तम पाशम देह इंद्रिय आदि संयोग वियोग लक्षणम। क्या बता रहे हैं? तीन कारण, उसी कारण से, किस कारण से? वह जो बाह्य के वस्तु में की कामना होती है, वह कामना कैसे आती है? अविद्या से। अविद्या से ही कामना आती है। अगर आप ये जानते हो कि वह तो अनित्य है, उसका कोई सुख ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। अगर जान जाओगे तो अच्छी तरह से, ऐसे तो जानते ही हो, अपने अनुभव हो जाएगा। तो इसी कारण से यह अविद्या, तीन कारण अविद्या काम कर्म, ये सारे, यह जो समुदाय रूप है अविद्या, क्योंकि अविद्या से काम पैदा होती है, काम से ही कर्म होता है। कोई इच्छा होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हो, पैसा चाहिए, तो उसके लिए इच्छा ना हो तो पैसा क्यों चाहिए? वही खत्म हो जाएगा। तो यह तीनों और इनका समुदाय, मतलब जैसे कोई है, किसी से मान लो आप ये लड़ाई करना चाहते हो तो ये देखना पड़ेगा उसका परिवार कितना बड़ा है या उसका कितना ग्रुप है। तो जो भी उसके जंजल खंजल हैं सब उसके साथ हैं, सब समुदाय हैं। जंति गच्छति, समुदाय मृत्यु के वितत विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पास में रहते हैं। सर्वतो व्याप्तस्य पासम पासते बद्धेत जेन तम पासम। एक मृत्यु का जो पास है, जो यह माया है, उसी माया में सभी पड़े रहते हैं। विद्या काम कर्म सभी आपने देखे ना, हर एक आदमी तो उसी में पड़ा हुआ, यही है, यही पास है। मृत्यु का पास यही है कि जब मरेगा उसका शरीर छूटेगा तो फिर अपना, अगर कुछ पाप अरे पुण्य किया हुआ है तो अपना जाएगा, उसको सुख को भोगेगा देवलोक या पितरलोक में, फिर आकर के फिर जन्म लेना है उसको, फिर करेगा, फिर फिर जाएगा, फिर जैसा करेगा। और नहीं अगर कोई पुण्य किया है तो यहीं पर मरेगा, यहीं पर पैदा होगा, कीड़े मकोड़े वनस्पति के रूप में, बस ऐसे चलता रहेगा। गच्छति विततस्य विस्तीर्णस्य, वो मृत्यु का जो, उसी का जो फैलाया हुआ या जो जाल है विस्तीर्ण, उसी में सब पड़े रहते हैं। सर्वतो व्याप्तस्य पाशम पाशते बद्धेते, और उस पास के द्वारा ही बंधे हुए हैं, हाँ, उसके द्वारा बांध दिए जाते हैं। उस देह इंद्रिय संयोग वियोग, यह रूप पास में पड़े रहते हैं। उस पास का लक्षण क्या है? यही देह इंद्रिय, उनका संयोग होता है, फिर वियोग होता है। संयोग का मतलब जन्म लेते हैं तो उनका किससे होता है? संयोग होता है, किससे? देह इंद्रियों से, मन अंतःकरण से, सब संयोग होता है। और जब इससे शरीर उनका छूट जाता है तो इससे वियोग हो गया। इस कारण से इसमें पड़े रहते हैं अनवरत। अरे हरे अनवरत, हाँ, लगातार जन्म मरण बुढ़ापा रोगादि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते, अर्थात रोग आदि से बहुत अनर्थ समूह को वह प्राप्त होते हैं। देखो, यह गीता जी के 13वें अध्याय में यही चीज आया है, यही चीज आया है। 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, शायद 8वां है। जन्म मृत्यु, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शितम, अंतिम लाइन 8वें का है। जरा व्याधि, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग बीमारी हो गई, दुख दोष, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनिवर्तक। यह लगातार हमेशा इसका चिंतन करना चाहिए। कौन करता है? जो अपने परिवार से बिल्कुल
उनसे विरक्त होता है, रहते हुए भी कोई मतलब नहीं रखता। और उनसे मतलब रहे तो फिर तो उसमें पड़ा रहेगा ना। हाँ, अनुदर्शितम, जब हर समय इसको सोचोगे तो इससे जो कष्ट होगा वह अनुभव करोगे, और जब रोज अनुभव करोगे तो उससे शरीर से वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो उसको त्यागने के लिए आपके अंदर दृढ़ शक्ति बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। फिर आप जो है उन सबसे क्या करोगे, सबको त्यागोगे, सबसे कोई मतलब नहीं रखोगे, और आप जो है केवल यह ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए उस रास्ते पर चलते हो। देखो, किसी को अगर किसी स्त्री से प्रेम है, तो अगर वह बारंबार यह ध्यान करे इसके अंदर क्या है, शरीर के अंदर केवल रक्त है, मांस है, मेदा है, हड्डी है, कफ है, मल मूत्र इत्यादि है, उसे घृणा नहीं होगा क्या? अगर ऐसा सोचेगा कि यहाँ पर क्या है, यही तो है, तो घृणा होगा। और रोज रोज नित्य उसका अनवरत उसका चिंतन करता रहेगा तो उससे बिल्कुल विरक्त हो जाएगा। कामनाओं को त्यागने का श्रेष्ठतम उपाय यही है। पहला तो या तो उसको मिथ्या समझ करके त्याग दो, ज्ञान से बढ़ करके तो कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं है। सब कुछ दिखाई दे रहा केवल माया है, वास्तविकता नहीं है। जो आप देख रहे हो वो वास्तव में है नहीं, या नहीं उसको देख रहे हो, वहां से प्रेम लगा हुआ है, तो उसके विपरीत जो उसके अंदर जो कमियां हैं ना उनको सोचो ना। कल भी शायद गीता जी में बताया था किसी बात पर कि यह तो मांस का खून का यह लोथड़ा है, पंचमहाभूतों का बना, इसमें है क्या, क्यों हमारा प्रेम है? तो जब उसको सोचोगे उससे आपके अंदर घृणा उत्पन्न होगा, और वह घृणा जो है वह वैराग्य के रूप में परिणत करा देगा, और उसका फिर दोबारा अपने अंदर सोच आपको नहीं होगा। यह क्रिया करनी पड़ेगी, किसको करनी पड़ेगी? जो चाहेगा, जिसकी दृढ़ इच्छा होगी मुमुक्षुत्व प्राप्त करने की, दोबारा जन्म मरण से के चक्कर में संसार में लाना, वही कर सकता, दूसरा नहीं करता। 7वें से 11 श्लोक हैं 13वें अध्याय में, उसको पढ़ करके याद भी करना चाहिए। बहुत सुंदर है, 20 गुणों की चर्चा दी गई है, उसमें से हर एक श्रेष्ठ ही है। अमानित्वम यही शुरू होता है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। समझ में आया है? नहीं आया होगा। अमानित्वम, मान की बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं हो। अदम्भित्वम, जैसे लोग दिखाते हैं, ढोंग करते हैं, ढोंग वो भी नहीं हो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा तो समझ ही रहे हो, शरीर से, मन से, वाणी को किसी को कष्ट नहीं देना। शांति, शांति माने क्षमा करना, कोई गलत कार्य करे उसको क्षमा करने का शक्ति होते हुए, शक्ति नहीं है, आप उसको क्षमा करने योग्य नहीं हो तो उसको क्षमा नहीं माना जाएगा। शांति, आर्जवम, सीधापन, बिल्कुल सीधे हो, वो तो सीधे आप आइएगा बहुत सीधे। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, सीधापन। आचार्योपासनम, ये भी समझ रहे होगे, आचार्य की उपासना करना, सेवा करना। शौचम, बाहर से पवित्र हो, दिखाई दे रहे हो स्वच्छ, लेकिन अंदर राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, मद, ये सब न हो। शौचम, स्थैर्यम, स्थिरता हो, बैठे हो तो आगे का किसी चीज का चिंता नहीं, बैठे हो ठीक शांति पूर्वक बैठो। और फिर इंद्रियों को वश में, इंद्रिय मन आपके वश में, आप नहीं करें। ये सब चीजें खैर करते रहिएगा धीरे धीरे।
अब आइए आगे अगला पैरा देखते हैं, नहीं तो ये भी नहीं पूरा होगा। जत एवमथ तस्मात् धीरा विवेकिनः प्रत्यक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा। तो क्योंकि ऐसी बात है इसलिए जो घोर विवेकी पुरुष है, तस्मात् धीरा विवेकिनः, धीरा का मतलब वही विवेकी लगाया, जो पूर्ण रूप से विवेकी हो, बुद्धि भी उसकी क्या हो, क्या बताया था बुद्धि के लिए, और संस्कारित, तीव्र तो हो, संस्कारित भी हो। प्रत्यक आत्मा स्वरूप अवस्था, वह अपने प्रत्यक आत्मा स्वरूप का लक्षणम अमृतत्वम, वह जो अमृतत्व है उसको जान करके, उसके लक्षण को जान करके, ध्रुवम, ध्रुव है, निश्चल भी है, ऐसा जान करके, देवात् अमृतत्वम, वह प्रत्यक आत्मा स्वरूप, ध्रुवम इदम तू प्रत्यक आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम, मतलब वह यह प्रत्यक आत्मा स्वरूप में स्थिति का वह अमृतत्व, देवता आदि का जो अमृतत्व जो अध्रुव है, जो वह भी देवता जो है ना, वह भी निश्चल नहीं है, स्थिर नहीं है, वह भी आना जाना लगा हुआ उनका भी, किंतु यह प्रत्यक आत्मा, देखो यह जो जितनी भी चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक हैं सब आने जाने वाले हैं, लेकिन वह जो आत्मा है ना, वह स्थिति, वह अमृतत्व है, वह कहीं जाने वाला नहीं है, वही निश्चित है, निश्चल है। मतलब जब उसमें आप स्थित होगे तो आप कहीं कोई, मतलब आपके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है, जो घटता है न बढ़ता है, कोई खर्च होता है कुछ मालूम ही नहीं होता, वो तो ऐसे ही एजिटी रहता है। कभी देखा भगवान को, कभी बुढ़ापा, कभी झुर्रियां पड़ी हैं, कभी बाल पके हुए दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिए, तो वैसे, तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और हम लोग तो यह जो प्रत्यक आत्मा स्वरूप का जो लक्षण है, यह उस आत्मा के अतिरिक्त और कहीं भी अघटित नहीं होता है, चाहे देवता हो, चाहे आपका राक्षस हो, दैत्य हो, या मनुष्य, या कोई अन्य जानवर, किसी में अन्य में नहीं होता। इसके लिए वेदांत को उपनिषद की एक श्रुति बताया, न कर्मणा बढ़ते नु कनियान, वह कर्म से न बढ़ता है न घटता है, वह जो अपना आत्म स्वरूप है, कर्म करो न करो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। बाकी पैसा वगैरह संसार का क्या चीज है, संसार का क्या है, कर्म करोगे तो बढ़ेगा और कर्म नहीं करोगे तो घटेगा, लेकिन उसके अंदर कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती है। तत एव भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवेश सर्वपदार्थेषु नित्येषु निर्धाय ब्रह्मणा ये संसारे अनर्थ प्राप्ति न प्रार्थे किंचिदपि प्रत्यक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वा। इस प्रकार के जो अमृतत्व है वह कैसा है, अपना सभी पदार्थों में, सभी पदार्थेषु नित्येषु निर्धार है, सभी पदार्थ जितने भी संसार के पदार्थ हैं सभी में उसी की स्थिति को जानो। वैसे भी बताया गया ईशावासिदम सर्वम, तो उसमें सब में उसी की स्थिति जानो, क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है। कूटस्थ भी है, कूटस्थ माने बताया था कि निहाई जैसे होती है लोहार की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या है, अविचलात्व है, और विचला, कोई उसमें विचलन भी नहीं होता है। ऐसा जान करके वह जो ब्रह्मणा का मतलब जो वेद तत्व है, ब्रह्म वेदता है, इस अनर्थ प्राय का, यह जो संसार जो अनर्थ रूपी है, जिसमें क्या है, जन्म मरण दुख क्लेश व्याधि इत्यादि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि है, उसको, यह जो अनर्थ रूपी संस्कार है, यह स्थिरता नहीं है, इसमें नित्य नहीं है। ऐसा इनके पदार्थों से, इस संसार में जो ही पदार्थों, जो कोई भी पदार्थ है उससे कोई इच्छा नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखते। तदेव, देखो इसको दोबारा पढ़ लो,
तदेव भूतम, इसी कारण से जो कौन से भूत, यह जो ब्रह्मणा यहाँ पर कहीं आया है, यहाँ पर है निर्धाय ब्रह्मणा, जो ब्रह्मवेत्ता लोग होते हैं उस आत्म स्वरूप को, जो कूटस्थ है, जो कि उसमें कटौती बढ़ोतरी नहीं होती, पराया था, न कोई विचलन होता है, वह जो अमृत तत्व स्वरूप है उसको ऐसा समझ करके सभी पदार्थेषु नित्येषु, सभी पदार्थों में भी वह नित्य रूप से विराजमान है। ठीक है, तो संसार के बाकी जो पदार्थ हैं जो कि अनित्य हैं, उनको समझ करके कि बाकी उसके अलावा अगर कोई वस्तु अगर आपके नजर में आता है, वैसे तो है नहीं, तो वह अनित्य है और इस संसार में केवल दुख प्राप्ति का ही साधन है, अनर्थ प्राप्ति का है। और तो उसकी कभी कोई इच्छा नहीं करते। अब बताओ, संसार में कोई वस्तु है जिससे आपको दुख नहीं होता? बताओ। नहीं, सोचो, आप कल बताना, परसों बताना, 4 दिन के बाद बताओ, कोई संसार में क्या ऐसा पदार्थ है जिससे आपको कोई अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती? नहीं, अगर हो कोई बताए तो उसके लिए तुम सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया जाए। हाँ, है ही नहीं है, बताने की बात नहीं, है ही नहीं है। हाँ, बताने का मतलब प्रमाण के साथ बताना होगा ना। संसार में जब सीधे बताया गया, श्रुति माँ ने बताया है जो कुछ है सब एक ही तत्व है, तो दूसरा क्या मतलब है? कुछ है ही नहीं। और जो दिखाई दे रहा है, असरफी से लेकर के इसको अच्छा मानते, असरफी तो आजकल नहीं है, तो वो कौन सा था यह जो अफगानी आए थे उस समय असरफी वगैरह चलता था, मुसलमान आए तो उस समय असरफी चलता था। आजकल तो जो सिक्का होता है वही तो वैल्यू होती है। तो सोने या चांदी जवाहरात से लेकर के रुपए तक कहिए, किसी भी कितना भी अपरंपार धन हो जाए, लेकिन वह आपको परमानेंट यानी नित्य सुख नहीं प्रदान कर सकता। देगा, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए देगा। संसार की जो वस्तु से प्रकार से आप उसको भोग करोगे तो थोड़े समय जरूर सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज बता रहे हैं। पुत्रभित्तो लोकैश्राभ्यो व्योतिष्ठ इति एव इति अर्थः। कह रहे हैं पुत्रभित्र और लोक दृष्टा से वह दूर ही रहती है। जिनको यह ज्ञान हो गया है, कौन? जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, और जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं उनको भी यही करना चाहिए ना। ब्रह्मवेत्ताओं को तो ज्ञात है, ब्रह्म ज्ञानियों को, कि वह कूटस्थ है, ध्रुव है, उसके अंदर कोई कटौती बढ़ोती नहीं है, न कोई उसका रूप है, न कोई उसके गुण है, न कोई उसके अंदर संकल्प विकल्प, उसको तो मालूम है। लेकिन जो उसको उस विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मवेत्ता यानी मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भी तो वही गुण धारण करना पड़ेगा। तो वह कैसे धारण करें? उसी गुण को धारण करने के लिए चलना पड़ेगा। कि हम क्या करें? जितने भी संसार की वस्तुएं हैं सब अनित्य हैं। अब जब अनित्य हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कुछ, उससे अपने को अलग करें, तभी जाकर के पाप होगा। क्योंकि वह केवल संसार में कोई प्रसन्नता करता है ना, तो वो भी खराब है, वो भी दुख का कारण है। कोई भी चीज अच्छा नहीं, सबसे दूर रहना पड़ेगा। किसी पदार्थ में कोई भी इच्छा न हो, तिल मात्र भी। जिसको यह होता वही उस विद्या को आगे नहीं। उससे क्या मतलब? कुछ तो हो गए हैं ना। देखो, कुछ थोड़े से लोग इसको प्राप्त करते हैं, इट डज नॉट मैटर। हमें तो यह है कि अगर एक आदमी पे गया है तो हम भी जाएंगे, हम भी पारोगे। इस ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि आपके अंदर नहीं होगी तो नहीं पा सकते। जब तक वह दृढ़ इच्छा नहीं होगा। इतने ऋषि मुनि, हजारों ऋषि मुनि जो हैं इसको प्राप्त कर लिए हैं, अब आज तक को देख लिए हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? जिसके अंदर ऐसी बिल्कुल दृढ़ होगा वही करेगा। और उसके लिए जो नहीं चाहिए उसका विचार करें। जद विज्ञानात्र, जिस विज्ञान का, जिस ज्ञान का, यहाँ किंचित अन्यत्र, यह जो ब्रह्मलोक जिसका ज्ञान हो जाने से, ब्रह्मणा
कथम तदि अधिगम इच्छते, किस वस्तु की इच्छा नहीं करते वह ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं। भाई जब कोई बता रहे हैं कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो गया, वह किसी वस्तु के संसार में इच्छा नहीं करता, तो कहते हैं कि यह ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है। तो इसको हम कल इस पर चर्चा करेंगे कि वह ब्रह्म, पहले तो इतना जान लो कि संसार के जितने भी नित्य वस्तु हैं, जब वह ब्रह्म ज्ञानी जो है उसको उससे दूर रहता है, उससे कोई संबंध नहीं बनाता, क्योंकि जानता है आज है कल नहीं रहेगी। यहाँ तक कि लोक की अश्रा, लोक का, अपने मान इत्यादि का किसी भी प्रकार का कोई परवाह नहीं करता है। तो पहले वह गुण लाओ, तो फिर आगे का गुण कल बताएंगे। ठीक है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। भगवान जो है, अरे क्या